खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार। श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगार। राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे, सदगुरु के मार्ग पगुधारे, हरि सदगुरु बिच भेद न पारे। महावाणी जी के श्री सिद्धांत सुख में श्री हरिप्रिया नामनी जो सखी हैं, वे साधक का जो वृंदावन के सखी भाव के साधक हैं, उनका धर्म क्या है, उनकी निष्ठा कैसी होनी चाहिए, उनका रसमय मार्ग कैसा है, इसका बड़ा संक्षिप्त रूप में आचार्य चरण ने वर्णन किया है कि मन माधुर्य रस माहि समोवे, मन को मधुर रस में समाहित करके रखे, मन से प्रिया प्रीतम की लीला सुधा का पान करता रहे, उसमें घड़ी पहर और पल को वृथा न जाने दे। ऐसा साधक उन्नति को प्राप्त होता है, उसके हृदय में स्फूर्ति होती है, उस पर विशेष कृपा विस्तार करती है, कृपा उस पर स्फुरित होती है। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घड़ी पहर पल वृथा न खोवे, सतगुरु के मार्ग पगुधारे। जो निम्बार्क भगवान हैं, श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य महाराज हैं, श्री श्री भट्ट देवाचार्य महाराज हैं, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज, इससे परवर्ती जो आचार्य हैं सदगुरुदेव भगवान हैं, वो जिस रसमय मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं उसी मार्ग का अनुसरण करे, अर्थात प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यह उपाव, या को यह उपाव।
और मन माधुर्य रसमाय समय, मन को मधुर रस में लगावे, पगा करके राखे। अब हम लोग थोड़ा स्मरण करेंगे। सुधाकर मुधाकरं प्रतिपद स्फुरन् माधुरी, धुरीण नवचंद्रिका जलधि तुंदिलं राधिके, अतृप्त हरिलोचन द्वय चकोर पेयं कदा, रसाम्बुधि समुन्नतं बदन चंद्रमीक्षे तव। सुधाकर मुधाकरं प्रतिपद स्फुरन् माधुरी, धुरीण नवचंद्रिका जलधि तुंदिलं राधिके, अतृप्त हरिलोचन द्वय चकोर पेयं कदा, रसाम्बुधि समुन्नतं बदन चंद्रमीक्षे तव। यही महानतम मधुर रस है। सच पूछिए तो श्रीधाम वृंदावन के निकुंज मंदिर रूप आकाश मंडल में प्रियाजू का मुखचंद्र रूप जो चंद्रमा है, वो सदा प्रसन्नता की किरणों का विस्तार करते हुए वो विराजमान है। और प्रीतम रूप चकोर, सखियों के नित्य रूप चकोर सदा उनको अनवरत पान करके निहाल हो रहे हैं। सुधाकर मुधाकर प्रतिपद स्फुरन माधुरी, मने जो पूर्णिमा के चंद्र हैं, जो अमृत की बूंदों की वृष्टि करने वाले हैं, ऐसे जो चंद्रमा है ना, उनकी माधुरी को, उनकी दिव्य कांति को, प्रियाजू के जो अनंत कलाओं से युक्त जो दिव्य मुखचंद्र हैं, जिनसे अनंतानंत माधुरी माने लावण्य की किरणें गौर मुखमंडल से दिव्य सुंदरता रूप, माधुरी रूप, शोभा रूप, गौर कांति रूप, मानो पीयूष की प्रतिपद क्षण क्षण में, प्रतिपद प्रत्येक क्षण मानो लावण्यामृत के कण की, माधुर्यामृत के कण की, सौंदर्यामृत के कण की प्रतिपद प्रतिक्षण उसकी सारा तिसार जो उसकी मकरंद है उनकी वर्षा होती रहती है। कहने का मतलब इतना ही है। सुधाकर मुधाकरम, मुधा मन होता व्यर्थ कर देना, मने जो चंद्रमा की सुंदर उज्ज्वलता है, जो उनकी पीयूषमयी जो किरणें हैं जो शीतलीकरण करती हैं, उनकी अनंतानंत जो दिव्य मधुर कांति है, वो प्रियाजू के मुखचंद्र की थोड़ी सी कांति जो है, थोड़ा सा लावण्य उनकी दीप्ति को, उनकी माधुरी को वो क्या कर देती है, व्यर्थ कर देती है, फीकी कर देती है। ऐसी प्रियाजू के मुखचंद्र से निरंतर लावण्यामृत की वर्षा हो रही है। धुरीण नवचंद्रिका जल तुंदिलम राधिके, वो ऐसी वृष्टि और जैसे मानो समुद्र में तरंगे उठती हैं अनंत आनंद, ऐसे प्रियाजू के मुखचंद्र से दिव्य रूप समुद्र की माधुरी की मानो वर्षा हो रही है, रूप सागर की मानो मकरंद की वर्षा हो रही है। मन हे राधिके, आपके मुखचंद्र से ऐसी सौंदर्यामृत की मकरंद की प्रतिपद वर्षा हो रही है, जिससे कि जो प्राकृतिक चंद्र हैं उनकी कांति फीकी पड़ रही है, उनकी कांति जो है मानो रद्द हो रही है। ऐसा आपके मुख का अद्भुत गौर प्रकाश जो है वो प्रकाशित हो रहा है। अतृप्त हरिलोचन द्वय चकोर पेयम कदा, और प्यारे श्याम सुंदर के जो नित्य रूप दो चकोर हैं, प्यारे श्याम सुंदर के जो विलोचन रूप दो
आतुर प्यासे प्यासे चकोर हैं, आपके मुखचंद्र की किरणों को निरंतर अपलक नेत्रों से पान करते रहते हैं। रसाम बुद्धि समुन्नतम बदन चंद्र मिक्षे तव, और रस के अम्बुधि के सदृश समुन्नत बने हुए, माने आपके जो मुखचंद्र हैं, जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं तो तरंगायित उत्ताल तरंगे उठती हैं, ऐसे आपके मुखचंद्र में जो एक समुद्र की उताल तरंगे होती हैं, ऐसे ही आपके मुख चंद्र में आपके सुंदर जो मानो उत्ताल उताल सुख की रस की तरंगे उठ रही हैं, ऐसा आपका बदन चंद्र हे प्रिया जो हे राधिके, जिसकी माधुरी को प्यारे के नेत्र रूप से को निरंतर अपलक नेत्रों से पान करके कभी अघाते नहीं, अतृप्त तृप्त नहीं होते, माने निरंतर प्यासे ही रहते हैं, कभी उनकी प्यास बुझती नहीं है, ऐसी माधुरी से युक्त हे राधिके, मैं आपके बदन चंद्र की माधुरी को कब देखूंगा या कब देखूंगी, ऐसा सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि सहचरी वृंद और ऋषि शेखर लाल जो प्रिया जो के मुखचंद्र की जो कहते हैं ना कि वितृप्त हरिलोचन चकोर पेयम बदंत चंद्र तो मिक्षे तव, कि प्रिया जो ऐसा जो बदन चंद्र है, मैं उनका कब दर्शन करूंगा। तो इसके दर्शन करने का बहुत बढ़िया उपाय अपने जो है, देखो सहचर्य में निरंतर इनकी सेवा कर रही हैं और निरंतर इनके रूप माधुरी को पान कर रही हैं, जब जगा रही हैं, जब प्रियावृतम के संग चल रही हैं, जब उनके मूर्छल से मधुप श्रेणियों को भगा रही हैं, जब दर्पण दिखा रही हैं, तो ऐसा जो दिव्य मुखचंद्र है उनको निरंतर पान कर रही हैं। इसलिए सबसे बढ़िया उपाय इनका है कि श्री हरि प्रिया दासी होय, हरि प्रिया दासी होय, सदा संग रहिए। श्री हरि प्रिया दासी होय, संग रहिए। कौन कौन अंग की अनुपता जो कही है, कौन अंग की अनुपता जो कही है। श्री हरि प्रिया दासी होय, सदा संग रहिए। श्री हरि प्रिया दासी होय, सदा संग रहिए। रसाम बुद्धि समुन्नतम बदन चंद्र मिक्षे तव, आपका ऐसा मुखचंद्र मैं कब देखूंगी, कब उनकी शोभा को पान करके मत्त हो जाऊंगी, आनंद के सागर में डूब जाऊंगी। अंग प्रत्यंग रिंगन मधुरतर महाकीर्त पीयूष सिंधो, रिंदो कोटिर विनिंद बदनमति मदालोल नेत्रम दधत्या, राधाया शौक मार्याद्भुत ललित तनहो, केली कलोललीना केली कलोलनीनाम मानंद चंदनीनाम प्रणय रसमयान, किम बिगाहे प्रवाहान, किम बिगाहे प्रवाहान। पुनः ऐसी ही मांगे। अंग प्रत्यंग रिंगन मधुरतर महाकीर्त पीयूष सिंधु, हे प्रियाजू, पुनः प्रियाजू से ऐसी ही मांग, माने ऐसी रूप माधुरी श्यामा जो कि वो दर्शन कर रही हैं, उनके नेत्रों के सामने ऐसी सुंदर अंग प्रत्यंग से महा कीर्ति पीयूष सिंधु, महाकीर्ति
मानो अमृत का सिंधु प्रवाहित हो रहा है। किससे? अंग प्रति अंग से। वो लावण्य कैसा है? तो तरंगायित लावण्य है, चंचल लावण्य है, उद्वेलित लावण्य। जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, ऐसे प्रिया जो कि कपोल से, चिबुक ठोड़ी प्रदेश है, अधर बिंब है, मुखमंडल, नेत्र, ललाट पटल, माने अंग, ये तो मुखमंडल हुआ ना। इसे ग्रीवा से भी, कर कमल से, भुजदंड से, उदर प्रदेश से, चरण से, अंग प्रति अंग रिंगन मधुरतर, मधुराति मधुर महाकीर्ति, माने महाकीर्ति, महा अपने यश को विस्तार। मैंने कहते हैं ना कि प्रिया जो कि अंग अंग से मानो रूप का समुद्र उद्वेलित हो रहा है। इसी गौर कांति जिस पे प्यारे जो हैं, अंग अंग की अमित गुराई, निरख लाल जीवन सी पाई। मैंने लाल जी को लगता है कि जीवन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी अपनी मधुर कीर्ति को विस्तार करने वाला मानो अंग प्रति अंग से गौर लावण्य का मानो समुद्र उद्वेलित हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि प्रिया जो कि प्रत्येक अंग अंग से गुराई गौर कांति झर रही है, जो लावण्य से युक्त है, पानी से युक्त है। ऐसी जो सुंदर शोभा है, इंदु रिंदो कोटिर विंद बदनमती मदालोल नेत्रम दत्त्या, कोटि कोटि चंद्रमाओं की उज्जवल कांति को विनिंदित करने वाली प्रिया जो के सुंदर दिव्य बदन चंद्र हैं, माने मुख चंद्र हैं। और उस मुख चंद्र में दो दो मदालोल नेत्रम दत्त्या, प्रेम रस से मत्त हुए, चंचल चंचल अंजन से युक्त, पलकों से युक्त, नुकीले नुकीले कमल दल जैसे आकर्णायत, खंजन पक्षी के चांचल्य को तिरस्कार करने वाले, उसमें दो मद से भरे लोचन उस चंचल हो रहे हैं, माने प्रेमाकुल हो रहे हैं। राधा यहाँ शौकुमार्याद्भुत, राधा यहाँ शौकुमार्याद्भुत ललित तन हो, प्रिया जो का बड़ा ही सुकुमार कोमल मंगल विग्रह है। मैं नख से शिख तक प्रिया जो कि दिव्य आदि दिव्य बड़े ही पुष्ट पुष्ट अंगों वाली उनकी किशोरावस्था जो है दीप्यमान हो रही है, दृष्टिगत हो रही है। केली कलोलिनी नाम मानंद चंदनी नाम, और मानो केली की, मानो केली की नदी की धारा जिसमें बह रही है, माने एक केली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, माने झुकी झुकी देत लेत मधुरामृत, केली तो है प्यारी प्रीतम परस्पर प्रेम अनुराग, सुधा रस देत है लेत श्याम बड़ भाग। ये केली तो माने केली की धारा बह रही है, जैसे जमुना जी में देखो धारा बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है। ऐसे एक केली माने मंद मंद मुस्किन है, देत परस्पर प्रीतम प्यारी, ऐसी केली की धारा बह रही है। तो केली कलोलिनी नाम मानंद चंदनी नाम, और ऐसी जहाँ रसमय केली की नदी की धारा बह रही है। इसका मतलब समझ रहे, इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग स्मरण करते हैं ना कि बहुत बिमल कल केली रूपिनी, माने प्रिया प्रियजू की केली रूप जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं। जैसे जमुना जी निरंतर बह रही हैं, निरंतर, ऐसे सुंदर केली की धारा, केली रूप जमुना की धारा निरंतर जहाँ प्रवाहित हो रही है। तो हे प्रिया जो इस रसमय नदी में, केली की नदी में, ऐसी आप मुझे कब कृपा करके मुझे उसमें अवगाहन करावेंगी, मैंने उस केली को मैं निरंतर देखूंगी, उसमें डूब जाऊंगी। मन बूढ़ी गयो छवि अम्बु में माई, मन बूढ़ी गयो छवि अम्बु में माई, मैंने आपकी केली रूप जमुना की धारा में मेरा मन उसमें कब डूब जाएगा, उसमें कब मैं अवगाहन करूंगा, स्नान करूंगा, निमज्जमान हो जाऊंगा, मेरा रोम रोम डूब जाएगा। कहने का मतलब ये है कि प्रिया जो का बड़ा सुंदर मुखमंडल है, अंग अंग से दिव्य लावण्य की
मानो धारा प्रवाहित हो रही है। और प्रियाजू का बड़ा सुंदर कोटि सह चंद्रमाओं की कांति को बिंदित करने वाला बड़ा सुंदर मुखचंद्र आलोकित हो रहा है। और उस मुखचंद्र में दिव्य बड़े चंचल चंचल प्रेम से आकुल दो नेत्र दृष्टिगत हो रहे हैं। और प्रियाजू का कलियर बड़ा सुकुमार है, कोमल कोमल अंग है, कोमल कोमल कपोल है, कोमल कोमल भुजदंड है, कोमल कोमल हृदय देश है, कोमल कोमल चरण कमल है, कोमल कोमल कर कमल है। ऐसे बड़े कोमल राधा या सुकुमार्याद्भुत ललित तन हो। और प्रियाजू प्रीतम के संग केली रूप जमुना की धारा प्रवाहित कर रही हैं। मने अंगन अंग उमंगन भरी भरी अलग लड़ी लड़वावती लालही लय लय सुखद सेज्या पर दय दय अदर सुधा प्रतिपालही मधुर मधुर सुर नूपुर बाजे कल किंकिनी रवरुनित रसालही श्री हरिप्रिया प्रेम रस लंपट अछन अछन उर ऊपर चाल बरसी अमृत धार सरसी अंग अंग उमग अपार ढरी ढरी अपनी ढरनी सुधार श्री हरिप्रिया बलिहार पिय को करी राख्यो ही हार लय लय उर्जन की अगवार जाऊं बलि बिहरन की हों जाऊं बलि बिहरन की। तो ऐसे जहाँ केली रूप जमुना नदी की धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे रस में केली रूप नदी में प्रणय रस मयान प्रणय रस का जहाँ प्रणय रस की जहाँ सरिता बह रही है, तो ऐसी सरिता में हे प्रियाजू मैं कब अवगाहन करूं, कब निमज्जमान होंगी, कब मेरे चरण से मस्तक तक उस सागर में डूब जाएंगे। अर्थात मैं आपकी लीला माधुरी में, रूप माधुरी की धारा में मैं कब मीनवत डूब करके कृतार्थ हो जाऊंगी, ऐसी मुझ पे कृपा आप कब करेंगी। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। मत कंठे किं नखर शिखया दैत्यराजोऽस्मि नाहं मयिवं पीडां कुरु कुच तटे पूतनानाहमस्मि इत्थं कीरैरनुकृतवचः प्रेयसा संगतायः प्रातः श्रोष्ये तव सखी कदा केलिकुञ्जे मृजन्ति मत्कण्ठे किं नखरशिखया दैत्यराजोऽस्मि नाहं मयिवं पीडां कुरु कुच तटे पूतनानाहमस्मि इत्थं कीरैरनुकृतवचः प्रेयसा संगतायः प्रातः श्रोष्ये तव सखी कदा केलिकुञ्जे मृजन्ति। प्रियालाल के दिव्य भवन में जहाँ श्यामा श्याम, जैसे आप विचार कर लीजिए कि मध्याह्न काल में प्रियालाल को मोहन महल में शयन कराती हैं और प्रिया प्रथम को शयन करा करके चरण पलट करके और दोनों को फिर झट दें पट दें बाहर आएँ, फिर बाहर चली जाती हैं बरामदे में उपस्थित होकर के और सुंदर मधुराति मधुर केली शोभा को गान करती हैं। एक ऐसी बात है। और ऐसी भी बात है कि जानते हैं प्रिया प्रीतम की लीला है ना, अनेकों प्रकार की लीला है और सबने यथामति उनकी केली का गान किया है। इसमें कुछ संतों में भी कुछ वाद विवाद रहता है कि हमारे जो आचार्य हैं वो तो प्रिया जी के पास रहते हैं और तुम्हारे आचार्य बाहर से देखते हैं। ये झगड़ा शुरू से समझ रहे ना कि हमारे गुरुजी तो ज़्यादा अनुभव करते, तुम्हारे गुरुजी थोड़ा कम करते हैं, कि तुम्हारे गुरुजी हमारे गुरुजी के पास जाते हैं, हमारे गुरुजी नहीं जाते। ये एक थोड़ी बातें देखी जाती है। तो एक वर्णन आता है कि प्रिया बने और तहाँ नहीं को, कि और वहाँ कोई नहीं है। और ऐसी भी बातें आती हैं कि नहीं, प्रिया प्रीतम की रसमय लीला है, जिनकी सेवा होती वो सखी वहीं पे तत्पर तहाँ निज टहल में।
तत्पर माने तदम तैनात, उपस्थित, लगातार वहाँ उपस्थित है। तत्पर तहान जटहल में श्री हरिप्रिया प्रवीणी बाल, जो प्रवीणी सहचरी श्री हरिप्रिया जो हैं हितु जी हैं वहाँ उपस्थित हैं। काहे के लिए कि सूरत युद्ध है, यहाँ कोई ना कोई बेसम्हार हो, उनके वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त हो, तो उनको संभराने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए कोई ना कोई सखी चाहिए। इसलिए वो इच्छा सखी हैं, वे वहीं पे रहती हैं, एकदम पर्यंग के बगल में खड़ी रहती हैं। प्यारी सखी देखें खड़ी, एकदम खड़ी होकर के वहीं दर्शन कर रही हैं। तो लीलाएं ऐसी हैं। और दूसरी बात है कि जैसे मान लो मोर आदि जो पंछी हैं, मोर मोरी हैं, कोकिल कोकिला हैं, चकवा चकवी हैं, हंस हंसी हैं और कोकिल कोकिला हैं, ये स्वच्छंद रूप से प्रिया जी की कुंज में आते हैं, जाते हैं, भ्रमण कर रहे हैं, कोई इनको नहीं। हे राधा याहा रति गृह सुखा, हे मृगा, हे मयूरहा, हे राधा रानी की कुंज में रहने वाले, रति गृह माने कुंज केली में, यहाँ प्रिया जो सुंदर केली कर रही हैं, लीला कर रही हैं, मधुर रस की वर्षा कर रहे हैं। हे राधा यहाँ, हे राधा रानी के रति गृह सुखहा, उनके प्रेम विहार करने वाली कुंज में सदा सर्वदा निवास करने वाले सुखहा माने हे सुख वृंद, हे मृगहा, हे मृग श्रेणियाँ, हे मयूरहा, हे मयूर वृंद, प्रार्थ ये वो अनुकंपाम, कि जिस रस का आप दर्शन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, मेरे पे भी आप कृपा करिए कि मैं भी एक उसकी कणिका को प्राप्त करूं। तो क्यों आवत क्यों जात, कुछ आ रही हैं कुछ जा रहे हैं प्रिया प्रथम की, क्योंकि ये प्रिया लगे परिवार हैं, ये उनके परिकर हैं। तो जब सहचरी वृंद चरण आदि पलट करके और बाहर चली आती हैं और बाहर से लीला का दर्शन करते हैं, कुछ सखी जो सेवा परा हो पास में रहती हैं। और ऐसे ही प्रिया जो कि सुंदर जो वहाँ, जैसे यहाँ डेस्क होता है ना, जो डेस्क है, चौकियाँ होती हैं, वैसे सुंदर सुंदर उस निकुंज मंदिर में पिंजरे हैं मणियों के, उसमें तोता भी है, मैना भी है। और प्रिया जो कि तकिया की तरफ हैं, लाल जो कि तकिया की तरफ हैं, सिरहाने की तरफ मान लो 2-2 फीट की, 4-4 फीट की, 5-5 फीट की दूरी पे। और तो वे जो है प्रिया प्रथम की लीला माधुरी केली को दर्शन करते हैं। तो एक बहुत सुंदर ऐसी लीला है, कह रहे हैं कि मत कंठे किम नखर सिखया दैत्य राजस्मिनाम, जो रात्रि में जो पौढ़ाई हैं और पौढ़ा करके जब सखी वृंद बाहर आ गई हैं, तो जैसे हम लोग स्मरण करते हैं ना कि कुंवर दो सूरत समर रणधीर, गुण मंदिर बर, गुण मंदिर सुंदर बर दोबू, बिहरत कुंज कुटीर, गुण मंदिर सुंदर बर दोबू, बिहरत कुंज कुटीर, कुंवर दो सुरत समर रणधीर, गुण मंदिर सुंदर बर दो, बिहरत कुंज कुटीर, सुख सागर नागरि नागर नव, नित्य उजागर अमृत क्षीर, श्री हरि प्रिया प्रिया हरि में हिलमिल रहो सभीर। तो उसमें बहुत सुंदर भर्जन तर्जन और जो नेति नेति वचनामृत और जो सुंदर करत परस्पर अति सुंदर बर टकटोलन झकझोलने, नीवी बंधन चोलने, लपटन उर झपटन झुक झटकन, अटकन अतन अतोलने, श्री हरि प्रिया निरखिन न सुख वारति प्राण। तो ऐसी जो लीलाएं हैं ना, तो उन लीलाओं को ये जो पंछी वर्ग हैं वो दर्शन करते हैं, जो अंदर महल में विराजमान हैं। और जब प्रातः काल में सखीजन, बड़ी सखी की मतलब जो सखीजन हैं, वे 8 दिशाओं से सज धज करके 8 सखियों की परिकर जब श्रीधाम वृंदावन के मोहन महल में प्रिया प्रथम को जगाने के लिए आती हैं, तो उसमें सखी जो चीकों को बांधती हैं, कपाटों को उद्घाटित करती हैं, महल में प्रवेश करती हैं, बुहारी लगाती हैं आदि, जब सेवा मार्जने की सेवा कर रही हैं, तो उस समय वो जो
कीर कहते हैं तोता को, और सारी कहते हैं तोती को, माने मैना को। उसको सुख सारी कहते हैं, सुख माने तोता और सारी माने मैना। तो ये जो है ना, ये प्रिया प्रीतम की जो अर्धरात्रि में या निशांत वेला में जो उनकी लीला, उनकी जो बोलन बतरान, उनकी जो प्रेम कलह की बातें उन्होंने सुनी है, देखी है, उसको एक गान करते हैं। ये जो बड़ी अपनी अपने स्वर में मधुर ढंग से उसको गान करते हैं। तो जो मार्जन करती हुई, बुहारी लगाती हुई, सेवा करती हुई सखी जन सुनती हैं तो कहते हैं कि अरे कितने सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये लीला देखते भी हैं और उनके वचनामृत को सुनते भी हैं। तो कोई ये और नहीं है, तो क्या कह रहे हैं, वो गान कर रहे हैं। मत कंठे किम नखर शिखया दैत्यराजोऽस्मिनाहम् मयिवं पीड़ां कुरु कुछ तटे पूतनानाहमस्मि। इसका अर्थ आप लोग समझ ही रहे हैं, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये कीर कह रहा है कि देखो देखो ऐसे क्यों कर रहे हो जी, हम कोई तृणावर थोड़ी ना मेरे कंठ दबा रहे हो, फिर मैं कोई पूतना थोड़ी ना हूँ। तो ऐसी ऐसी लीला को ये गान करते हैं और सखी जन ये सुनती हैं तो एकदम किंग करते विमोढ़ हो जाती हैं कि ये माने कैसी कैसी प्रिया प्रीतम की रहस्यमय के लिए कोई गान करते हैं, अर्थात देखते हैं, निहारते हैं, सुनते हैं। तो एक जो तोता होता है ना, उसका एक गुण होता है, वो जो सुनता है वही बोलता है, माने उसको अनुकरण करने की उसमें बहुत विशेष क्षमता होती है। तो इत्थम कीरे अनुकृत बचा प्रिय शासंगताया, जो प्रिया जो प्रीतम के संग में मधुराति मधुर निकुंज मंदिर के अंतर्गत रात्रि में जो उन्होंने क्रीड़ा कीनी है और उसमें जो प्रेम कलह में जो चर्चा हुई है, उसी को अनुकरण करते हुए जैसे जैसे उन्होंने बोला है, जैसे जैसे प्रिया जो बोलती हैं, जैसे जैसे उसका विरोध करती हैं, निषेध करती हैं, उनकी बातों का ये सुना है। प्रिया जी के वचन को ज्यों के त्यों वो अनुकरण कर रहे हैं। तो इत्थम मैंने इस प्रकार कीरे अनुकृत बच प्रिय शासंगताया, प्रिया प्रीतम की सुंदर केली के समय की, विलास के समय की जो कीरगण, जो तोतागण जो गान कर रहे हैं, लीलाओं को उच्चारण कर रहे हैं। प्रातः श्रोष्ये तव सखी कदा केली कुंजे मृदंती, कि हे प्रिया जो मैं आपकी कुंज को मार्जन करती हुई, बुहारी लगाती हुई प्रातः काल में ऐसी आपकी मधुराति मधुर केली को सुख के मुख से मैं कब सुन के निहाल हो जाऊंगी, मेरा ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होगा, ऐसी आप मुझ पे कृपा कीजिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति सुस्फुरत में राधा पजाब्जच्छटा, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर्नान्यस्तु राधां बिना। राधा केली कथा सुधां बुधि महावीची विरांदोलितम्, कालिंदी तटकुंज मंदिर वरालिंदे मनोविंदतु। आप ही विचारिए, जो राधा रानी के चरणों का अनन्य होगा, जो प्रिया जो का एकांतिक भक्त होगा, हृदय में सखी भाव धारण करता होगा, वृंदावन का उपासी होगा, उसी की तो ये अभिलाषा है, उसकी ये मांग है। खास करके प्रिया जो की सखी हैं, आचार्य चरण ऐसी मांग कर रहे हैं। और जो राधा रानी के चरणों का अनन्य है, जो उनकी सेविका का भाव, मैंने सखी का हृदय में भाव है, वृंदावन का रस चाहता है, वृंदावन प्रिया जो क्या कैंकर्य चाहता है और इसी में डूबा रहना चाहता है, जीवन का आधार है, रोम रोम इसी में पग रहा है। वृंदावन की रज को मस्तक में धारण करता है, वृंदावन को सेवन करता है। और एकमात्र प्रिया प्रीतम की मने श्री हरि प्रिया दासी होए सदा संग रही। हरि प्रिया मने प्रिया प्रीतम की दासी होकर के, सहेली सेविका होकर के और सदा सर्वदा रहना चाहता है। तो उनका तो यही जीवन है ना
कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। जागृत अवस्था हो या सुषुप्ति माने निद्रा की अवस्था हो, शयन की अवस्था हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति या प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था हो, स्फुरत में राधा जागृत हो, स्वप्न हो। संस्कृत में स्वप्न माने सोना होता है, स्वपिसी माने सुलाता है, सुषुप्ति ये प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, तीनों अवस्था में हमें प्रियाजू के चरणों की स्फूर्ति होती रहे। जागूं तो प्रियाजू के चरण, शयन करूं तो प्रियाजू के चरण, और प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था में चल जाऊं उस समय भी हमें प्रियाजू की ही चरण की स्फूर्ति हो रही। मैं जुगल चरण जगमगाते रहे, उनकी मैं सेवा करता रहूं, दर्शन करता रहूं, लालन करता रहूं। स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, राधा रानी के चरण कमल की माधुरी सदा हमारे हृदय में आंखों में छाई रहे। वैकुंठे नरके थवा मम गति नान्यस्तु राधा बिना। अब मान लो हमसे बढ़िया कर्म बन गया हो सकता है कि वैकुंठ मिल जाए, तो उस वैकुंठ के सुख ऐश्वर्य से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें वहाँ भी राधा रानी के चरण कमलों की छटा हमारे हृदय में आंखों में विराजमान रहे। और कुछ दुष्कृत बन गया हो तो उसके परिणाम स्वरूप अगर मुझे नरक में डाल दिया जाए तो न मैं नरक भोगता रहूं, लेकिन वहाँ भी राधा रानी के चरण कमल, उनकी सेवा, उनकी रूप माधुरी हमारी आंखों में, हृदय में उनके चरण कमल की स्फूर्ति होती रहे। अर्थात मम गतिर नान्यस्तु राधा बिना, कहीं भी वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यस्तु राधा बिना, राधा रानी के चरण कमल के अतिरिक्त हमारी कोई और मांग नहीं है, कोई और इच्छा नहीं, हमारी कोई माने हमारा कोई आश्रय नहीं, कोई अवलंब नहीं है। बस प्रियाजू के चरण हमारे हृदय में हो, उनका नाम हमारी जुबान पे हो, और उसके बाद कर्म विपाक के अनुसार जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। मैंने कैसी अनंतता है प्रियाजू के चरणों के प्रति। यद्यपि जो प्रियाजू के चरण के उपासक हैं वो तो कहते हैं कि भाई प्राण तजो बन ना तजो, कहो लाख को बात। तो प्रियाजू के चरण कमल के प्रति ऐसी निष्ठा है कि हर अवस्था में प्रियाजू के चरण कमल आंखों में, हृदय में जगमगाते रहें, और इस प्रियाजू के चरण के बल से हमारी जो भी दुर्गति होगी मैं सबको झेल लूंगा। तो जब प्रियाजू के चरण के प्रति ऐसी आसक्ति होगी तो उसकी दुर्गति होगी, बताइए ना। श्री जी उसको दुर्गति होने देंगे क्या? नवल किशोरी कुंवर की सहज ही ऐसी बान, ताको संग न छाड़ई, ने को शरण गहयान। ताको संग न छाड़ई, ने को शरण गहयान। नवल किशोरी, किशोरी मणि जो नवलता की मूर्ति हैं, जिनके अंग अंग वस्त्र आभूषण सभी जो अत्यंत सुंदर सुंदर नूतन नूतन हैं, जिनको जो नवीन किशोरी मणि है, नवल किशोरी कुंवरी की जो अतिशय दयालु हैं, गौरांगी किशोरी मणि हैं, उनकी ऐसी स्वाभाविक प्रकृति है कि कोई झूठ माच को कह दे कि प्रिया जो मैं तो आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरे आधार हैं, आप ही मेरे प्राण हैं, आप ही मेरे जीवन हैं, यदि भी हृदय से नहीं कह रहा है, वो कहीं से कथा में, कथा सत्संग में सुन लिया है कि इसे कहना चाहिए, तो उससे प्रिया पर तुम खुश होते हैं। उसका उतना भाव भी नहीं है, मैंने केवल वाचिक शरणागति ले रहा है वाणी से,
कि हे प्रिया जो आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे जीवन हैं, आप ही मेरे इष्ट हैं, आप ही मेरे देवता हैं, आप ही मेरे प्राणों के आधार हैं, आप ही का भरोसा है, आप ही की उम्मीद है। तो कह रहे नेको ताकू संग न छाड़ें। प्रिया जो उसको सहारा देती हैं, उस पर कृपा करती हैं, उसका संग नहीं छोड़ती हैं, जो थोड़ी सी भी शरणागति को ग्रहण कर लेता है, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जो की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते इनके उपासी हैं, धन्य 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 ते इनके उपासी। बड़े धन्यवादार हैं जो ऐसी राधा रानी की उपासना करते हैं, उनको लाल लड़ाते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं। उनके समान तो वे ही हैं। तो ऐसे मतलब बहुत सुंदर, माने जो राधा रानी के प्रेमी अनन्य भक्त हैं, उनकी कैसी मांग होती है कि हर किसी अवस्था में बस आपके चरण कमल हमारे हृदय में हो, आंखों में हो, और उसके बाद कर्म विभाग के अनुसार जहां मुझे डाल दो। राधा कीली कथा सुधाम्बुदि महावीची विरांदोलितम, कालिंदी तटकुंज मंदिर वरालिंदे मनोविंदतु, वरालिंदे मनोविंदतु। राधा केली कथा सुधाम्बुधि, प्रिया जो की केली कथा सुधा का समुद्र की लहरें जहाँ आंदोलित हो रही हों, ऐसा जो कालिंदी तटकुंज, ये ऐसी कालिंदी के तट के किनारे कुंज मंदिर में जहाँ प्रिया प्रीतम मधुराति मधुर केली रस का विस्तार कर रहे हैं, कलोल कर रहे हैं कुंज कुटीर में, श्री धाम वृंदावन में, उस कुंज के आंगन में हमारा मन जो है आनंद लाभ करे। मैंने इनकी केली सुधा को पान करके वहां भो जाए, लुटपुट हो जाए, उसमें डूब जाए। उस आंगन में, उस कुंज का ऐसा प्रांगण जहाँ प्रिया प्रथम मधुराते मधुर केली कर रहे हैं, उनकी केली कथा सुधा का समुद्र लहरा रहा हो, यमुना तट पर कुंज के आंगन में हमारा मन ऐसा आनंद लाभ करता रहे। इसका मतलब यही है, ज़्यादा विस्तार क्या करेंगे, मने प्रिया जो कि सुंदर लीला की धारा बह रही हो, क्रीड़ा की धारा बह रही हो, और उस कुंज कुटीर में दोनों जो है रस की वर्षा कर रहे हों, और या प्रिया जो कि केली कथा, केली की कथा का समुद्र उद्वेलित हो रहा है, सुंदर सुंदर उनकी जो केली हो रही की लीला की चर्चा हो रही हो। और जब चर्चा होती है ना, तो वहाँ आप लोग सुने होंगे एक पुराण में श्लोक आता है, एक भागवत जी में भी है, जो प्रथम स्कंद में ही है, जो कि उसमें ठाकुर जी कह रहे हैं कि जब जो भागवत कथा शुरू होती है, तो कथा से पहले ही मैं उसके हृदय में आकर के बंद हो जाता, उसमें अवरुद्ध हो जाते हैं आकर के। और एक जगह और कही है कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च, यत्र मद्भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो ये कोई भगवान नारद जी से कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जहाँ मेरी चर्चा होती है, वास्तव में मैं वहीं रहता हूँ, उस चर्चा से मैं प्रकट होता हूँ। जैसे कि वहाँ चर्चा हो रही थी ना, तो वहीं भक्ति जी प्रकट हो जाती है ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण बा, वही फिर देखो तो भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं, भगवान सुखदेव जी, देवर्षि नारद जी, प्रहलाद जी, अर्जुन जी, भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, पार्वती जी, और कुमारहा, और कोई भाव दिखा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है। तो कहे जहाँ ऐसी राधा केली सुधा, राधा केली कथा सुधाम बुद्धि महावीची वीरांदोलितम, जहाँ राधा रानी की केली की चर्चा रूप समुद्र की तरंगे जहाँ तरंगायित हो रही हो, ऐसी जहाँ लीला कथा की यमुना नदी प्रवाहित हो रही हो,
उनके तट पे, मैंने वहीं सहारे उसे खड़ा होकर के, उपस्थित होकर के मैं आपकी इस केली सुधा के आनंद को कब लाभ करूंगी, कब उसमें डूब करके एकदम समाहित हो जाऊंगी। बहुत सुंदर मांग है, बहुत सुंदर याचना है। राधा केली कथा सुधाम्बुधि महाबीची विरांदोलितम कालिंदी तटकुंज मंदिर वरालिंदे मनोनंदतु, वरालिंदे मनोविंदतु, वरालिंदे मनोविंदतु। सुंदर सुंदर पद है, सुंदर सुंदर सुषमा है, सुंदर सुंदर मांग है, सुंदर सुंदर याचना है। और अपनी सखी की एक एक मनोरथ को प्रिया जो झटती पूर्ण करती हैं, उनको निहाल कर देती हैं। और भर ही निरंतर हो ही न पूरे, ये हमेशा प्रिया जो उनके हृदय रूप कूप को भरती रहती हैं, लेकिन वो कभी पूर्ण रूप से कूप वो भरता नहीं है। सदा उनके हृदय में वही कभी आनंद के सागर में डूब जाना, कभी हाहाकार, कभी हाहाकार, कभी हाहाकार। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा